अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक जो हमने सीखा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा नंबर्स एंड ऑपरेशंस। नंबर्स एंड ऑपरेशंस। सेकंड लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर की बात की थी। थर्ड लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हमने रैशनल एंड इररेशनल नंबर की बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अभी तक आपने पिछला कोई लेक्चर मिस किया है तो वो एक दफ़ा दोबारा से देख लें। तो आज के इस लेक्चर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो ग्रेड 8 मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो कोशिश किया करें उसकी जो स्टेटमेंट है 2 से 3 दफा रीड कर लें, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ों का पूछा गया है कि बताएं कि जो भी फ्रैक्शन दी है वो टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करके बताना है कि वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या रिकरिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। अगर आपने डिटेल में सीखना है तो लेक्चर 4 लाजमी देखेगा। टर्मिनेटिंग में हम देखते हैं कि नंबर जो है डेसिमल में स्टॉप हो जाता है। वो 1 प्लेस के बाद भी हो सकता है, 2 प्लेस के बाद भी हो सकता है, और 3 प्लेस के बाद भी हो सकता है। रिकरिंग में क्या होता है? रिकरिंग में नंबर जो है वो चलता जाता है और रिपीट होता है, चलता जाता है और रिपीट होता है। वो 1 प्लेस से भी रिपीट हो सकता है, वो 3rd प्लेस से भी जाकर रिपीट हो सकता है। तो ऐसे नंबर को रिकरिंग कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास 4/6। जो भी क्वेश्चन हो कोशिश क्या करें उसको पहले एक दफा ऐसे ही लिख लिया करें, फिर देखा करें अगर कोई नंबर में कटिंग होती है तो नंबर को कट कर लिया करें ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। अब देखें 4 एंड 6 बोथ जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, तो इनको मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बचती है 2/3 बचती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 अंदर रख लेते हैं, 3 बाहर। कोशिश करें ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और आगे जाकर रैशनल एंड इररेशनल नंबर बताना हो, तो कोशिश करें उनको मैनुअल सॉल्व कर करें इन कंपैरिजन के आप उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। अब देखें जब भी कोई डिविजिबल में अंदर नंबर पड़ा हो वो अगर छोटा है बाहर वाले नंबर से, तो हम क्या कहते हैं पॉइंट लगाकर इधर 0 लगा देते हैं। अब 20 हमने देखना 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अब 23 के टेबल में नहीं आता, तो हमने देखना 20 से कम कौन सा आता है 3 के टेबल में। तो 3 6 18 18। अब 20 में से 18 अगर मैं डायरेक्ट माइनस करूं तो मुझे पता है 2 आंसर बचता है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो 0 में से 8 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, हमें 2 में से एक इसको कैरी देना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस किए 2 आया, और यहाँ पे जो 1 बचा 1 में से 1 माइनस किए 0 आया। अगेन 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो हमने पॉइंट ऊपर लगाया हुआ है, 0 इधर लगाएंगे। अगेन 3 6 18, 20 में से 18 माइनस किए 2, फिर 2 जो है छोटा है 3 से, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे। 3 6 18। अगेन जब हम माइनस करेंगे वो आंसर क्या आएगा, इधर 2 आएगा। तो इसका फ्रैक्शन का जो हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 0.666 कंटिन्यू। अब बताना हमने कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।
अब देखें ये नंबर एक तो चलता जा रहा है, जब चलता जा रहा है तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और अब ये नंबर जो है रिपीट भी हो रहा है, चलता भी जा रहा है और रिपीट भी हो रहा है, एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपकी बुक में यहाँ पे डायरेक्ट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2, वो है हमारे पास 11/12। अगेन मैं इसको एक दफा ऐसे ही लिख लेता हूँ, 11/12। 11 को हम अंदर रखेंगे, 12 को रखते हैं बाहर। 11 जो है 12 से छोटा है, तो हमने पॉइंट लगाया और 0 लगाया। अब हमने देखना है कि 12 के टेबल को रीड करना है कि उसमें 110 आता है। अगर आता है तो हमने वो लिख देना, अगर नहीं आता तो उसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है वो हमने यूज करना है। तो हम ट्राई करके 12 7 से करके देखता हूँ। 7 2 14, एक ऊपर कैरी चला गया, 7 7 एंड 8 84 आया। हम 9 से करके देखते हैं, 9 2 18, 1 कैरी, 9 1 9 एंड 10, 108 इज नियरर टू 110, तो 12 9 108। 110 में से 108 माइनस किए तो मेरे पास क्या बच गया, 2 बच गया। अब कैसे बचता है, अगेन ब्रेक डाउन करूं तो मैं आपको बता दूं, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इधर से हम एक कैरी लेंगे, इसके पास आएगा तो ये 10 बच जाएगा। 10 में से 8 माइनस किए तो 2, यहाँ 0 आया, 0 में से 0 निकाले 0, 1 में से 1 निकाले 0। अगेन 2 जो है वो स्मॉल है 12 से, तो पॉइंट ऊपर लगा हुआ है, 0 इधर लगाएंगे, 12 1 12, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 में से एक कैरी गया, इधर 10 हो गया, ये 1 बचा। 10 में से 2 माइनस किए, हमारे पास आया 8, 1 में से 1 माइनस किया 0। अगेन 8 इज स्मॉलर देन 12, तो पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 लगा देना। अब हमने देखना है 12 7 से 84 आ रहा था, हम 12 6 से करके देखते हैं। 6 2 12, 1 ऊपर कैरी चला गया, 6 1 6 एंड 7, एंड 12 6 72। 80 में से 72 माइनस करेंगे, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, 8 में से एक इधर एक कहेंगे, 10 बन जाएगा, यहाँ पीछे 7 रह जाएगा। 10 में से 2 निकाले 8, 7 में से 7 निकाले 0। अगेन 8 इज स्मॉलर देन 12, पॉइंट लगा हुआ 0 लगाएंगे, 6 72 माइनस करेंगे, फिर हमारे पास क्या चीज आएगी, 8 बचेगा। तो इसकी जो डेसिमल में आंसर हो क्या होगा, 0.9166 कंटिन्यू। अब इसमें देखें नंबर चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नंबर जो है थर्ड डेसिमल प्लेस पे आकर रिपीट हो रहा है, तो एंड, तो ये होगा एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये पार्ट 2 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है 1/3। अगेन द सेम क्वेश्चन, 1/3 हम पहले ऐसे ही लिख लेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 3 बाहर, डिवाइड करेंगे। 1 जो है स्मॉलर देन 3 है, तो पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किया हमने, तो हमारे पास 1 बचा। 1 इज अगेन स्मॉलर देन 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे, 3 3 9, तो हमारे पास फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 9 एंड अगेन 1 बचेगा। तो इसका डेसिमल में आंसर क्या होगा, 0.333 रिपीट में चलेगा। तो अब ये नंबर रिपीट भी हो रहा है और कंटिन्यू भी है, तो ये नंबर अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन
थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। टू बाय फाइव। अगेन एक दफा हम क्वेश्चन को ऐसे ही राइट डाउन कर लेते हैं, 2/5। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 अंदर 5 बाहर। 2 जो है स्मॉलर देन 5 है, तो हमने पॉइंट लगाकर 0 लगाया। 5 4 20। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.4। अब देखें नंबर हो रहा है स्टॉप, जब स्टॉप हो रहा है तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 है 8/11। अगेन इस क्वेश्चन को एक दफा मैं ऐसे ही लिख लूंगा, 8/11। देन हम डिवाइड करते हैं, 8 अंदर 11 बाहर। अब 8 जो है स्मॉलर देन 11 है, पॉइंट लगाया 0 लगाया। 11 7 77। अब 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इधर से एक कैरी रहेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 7 निकाले 3, और 7 में से 7 निकाले तो 0 आ जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 इज स्मॉलर देन 11, तो पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगाएंगे। 11 2 22, हमारे पास बच जाएगा 8। 8 फिर इस 11 से स्मॉल है, तो हम 0 लगाएंगे। 11 7 77, और हमारे पास रिमेनिंग जो बच जाएगा वो 3 बच जाएगा। 3 इज स्मॉलर देन 11, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। 11 2 22, और हमारे पास इनको माइनस करेंगे तो 30 में से 22 माइनस किया तो 8 बच गया। तो इसका आंसर आया हमारे पास 0.7272। ये कंटिन्यू है। अब नंबर कंटिन्यू भी है और रिपीट भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं, अब हम 6 की तरफ मूव करते हैं। फाइव डिवाइड बाय 12। अगेन इसको एक दफ़ा मैं ऐसे ही राइट डाउन कर लेता हूँ, 5 डिवाइड बाई 12। फिर अब मैं डिवाइड करता हूँ, 5 अंदर 12 बाहर। 5 स्मॉलर देन 12, तो पॉइंट लगाया 0 लगाया। 12 4 48। अब 10 में से 8 दे 2 आया, फिर 0 था, 5 में से 1 कैरी लिया तो ये 10 हो गया। यहाँ 4 में से 4 गए तो 0। तो अगेन 2 जो है 12 से छोटा है, पॉइंट लगाया 0 लगाया। 12 1 12। 20 में से 12 माइनस किए, हमारे पास आंसर आया 8। 8 इज स्मॉलर देन 12, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 लगाएंगे। अब देखेंगे हम 12 कितने 80 होता है, अगर 80 नहीं होता तो उससे नियरेस्ट नंबर क्या है। तो मैं 12 को 6 से करके देखता हूँ। 6 2 12, 6 1 6 एंड 7 72। 12 7 से करेंगे तो 84 आएगा। तो अभी हमारे पास 12 6 72। 80 माइनस 72 हमें आंसर मिलता है 8। 8 इज स्मॉलर देन 12, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे। 12 6 72। अगेन हमारे पास 8 बचता है, तो ये यूं ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 0.4166 कंटिन्यू। अब नंबर कंटिन्यू है और थर्ड प्लेस के पास जाकर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट 6 पार्ट्स सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 6 पार्ट्स देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन की आप भी प्रैक्टिस करें ताकि आप चीज़ों को सीख सकें और प्रैक्टिकल चीज़ें देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।